आइए बच्चों, तो मिलते हैं आज एक बेसिक जानकारी के साथ, बची खुची बेसिक जानकारी। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या क्या है। आज तक तुमने पढ़ा होगा कि दो से विभाज्य संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, दो से विभाज्य संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताऊंगा जिससे कि बड़ी से भी संख्या तुम मात्र 2 सेकेंड में पता कर सकते हो, केवल 2 सेकेंड में, कि सम है कि विषम है। तो देखिए, हमारी गिनती में पूरे कितने अंक होते हैं? गिनती में पूरे कितने अंक होते हैं? कितने होते हैं? केवल 10। 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल कितने हुए? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 0। चाहे कितनी भी गिनती और चाहे कुछ भी लिखो तो टोटल कितने अंक मिलेंगे? 10। इन अंकों के अलावा कोई अतिरिक्त अंक नहीं आएगा। चाहे तुम 1 लाख लिखो, 10 लाख लिखो, 20 लाख लिखो, चाहे करोड़ लिखो, चाहे 10 करोड़ लिखो, अगर इनसे बाहर अंक आएगा तो वो गिनती का होगा ही नहीं। तो अब हम तुम्हें बताएंगे इसमें सम और विषम क्या है। सम और विषम क्या है? तो इसमें कुल टोटल 5 अंक सम है और 5 विषम। 5 सम है, 5 विषम। 0, 2, 0, 2, 4, 6, 8, ये क्या हो गए? सम। ये क्या हो गए? सम। और बचे हुए शेष क्या हो गए? बचे हुए शेष क्या हो गए? 1, 3, 5, 7 और 9। ये सारे क्या हो गए हमारे? विषम अंक। विषम अंक, विषम अंक। तो अब हमारी शुरू होती है परिभाषा, सम संख्या क्या है। ठीक, जैसे तुमसे पूछ दिया जाए कि 2, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 3 और 2, ये सम संख्या है या विषम संख्या। तो तुम इसे निकालने के लिए कम से कम 15 मिनट बर्बाद करोगे। कितने? 15 मिनट बर्बाद करोगे। और इस विधि से तुम केवल और केवल 2 सेकेंड, केवल और केवल 2 सेकेंड में पता चल जाएगा संख्या सम है कि विषम है। संख्या सम है कि विषम है। मतलब कोई भी संख्या लिखी हो, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या, यदि उसके इकाई का अंक या बोले तो पीछे का अंक एक सम संख्या है, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक है तो यह क्या होगी? एक सम संख्या होगी। क्या होगी? सम संख्या। और बचे हुए शेष भी कोई भी अंक होंगे तो हो जाएगी विषम संख्या, क्योंकि शेष 1, 3, 5, 7 और 9 ये कैसी हैं? विषम संख्या। कैसी हैं? विषम संख्या। तो विषम संख्या कुल टोटल क्या हो गए? 1, 3, 5, 7 और 9। और सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8। तो इस अनुसार अगर 0 तुमसे पूछ दिया जाए 0 सम है या विषम, तो क्या बोलोगे? 0 एक सम है। 0 एक सम है। और कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक या अंत का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 में से कोई भी अंक है तो क्या होगी? सम संख्या। अगर इनमें से कोई अंक नहीं है तो विषम संख्या, या बोले तो 1, 3, 5, 7, 9 है तो विषम संख्या, नहीं तो सम संख्या। अब जैसे कि मैंने यहाँ 2 से हटा दिया, 2 हटा दिया, तो ये हमारी क्या हो गई? विषम। क्या हो गई? विषम। अब हमने 3 हटा दिया तो हमारी क्या हो गई? सम। अब हम 4 हटा दें तो हमारी क्या होगी? फिर विषम। और फिर हम 9 हटा देंगे, फिर हो जाएगी हमारी क्या? सम। मतलब पीछे का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो सम, 1, 3, 5, 7, 9 हो तो विषम। तो ये दोनों सम विषम समझ में आ गए होंगे। मोटी सी परिभाषा, 5 केवल संख्या विषम होती है और 5 विषम होती है और 5
सम होती हैं, चाहे कितना भी बड़ी संख्या हो। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से है तो हमारी क्या हो जाएगी, एक सम संख्या। अगर इनमें से कोई अंक नहीं है तो हो जाएगी विषम संख्या। और अंक टोटल कितने होते हैं, 10। अंक टोटल कितने होते हैं, 10। इसके बाद में आती है हमारी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वह संख्या है जिसके कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड हो। मतलब कम से कम 2 संख्याओं से कट जाए और 2 से ज्यादा कट जाए। कम से कम 2 से ज्यादा कट जाए। जैसे हमने लिखा 1, तो 1 तुम क्या बोलोगे, जैसे 1 एकम 1, तो ये भाज्य नहीं है। इसके बाद में आता है 2, तो 2 एकम 2, तो एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 ही है, तो ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है। मतलब मैंने कहा 2 से अधिक हो, गुणनखंड कितने हो, 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड हो। फिर इसके बाद में जैसे 1, 2, 3, 5, 7 ये नहीं होंगी, तो कौन सी होगी। इसके बाद में आता है जैसे 4, तो 4 को हम काटेंगे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। देखो 1 2 हो गया, 1 2 हो गया। फिर इसके बाद में हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 4 एकम 4 हो गया ना, 4 एकम 4। तो देखो 2 सबसे पहले 1 ये वाला 1, फिर गुणे 2 ये वाला, फिर ये भी हो सकता है 2, और फिर ये भी 4, ये भी 4। मतलब ये सारे फैक्टर अलग अलग हो तो कितने हो गए, 1 2 3 4। अगर 2 को तुम एक बार लिखना चाहो तो एक बार लिखोगे तब भी कितने होंगे, 3। 2 से अधिक होंगी। तो ये हो गया हमारी भाज्य संख्या। मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वे संख्या कैसी कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या। इसके बाद में आता है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, इसे तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो किसी से ना कटे, मतलब स्वयं से कटे, वह होती है अभाज्य संख्या, जो स्वयं से कटे। या फिर जिसके फैक्टर ना 2 से कम हो और ना 2 से अधिक हो। जैसे 1 एकम 1। अब तुम इसका ये कहोगे कि 1 और 1, लेकिन 1 और 1 है तो एक ही, चाहे इसे 2 बार लिखो चाहे 1 बार लिखो, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो हमारी अभाज्य संख्या क्या होगी, जैसे 2 3 5 7 9 होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि 9 3 त्रिका 9 और 9 एकम 9, तो 2 से अधिक हो गए तो ये हमारी 9 नहीं होगी। 11 13 17 जो स्वयं से कटे वो हमारी क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। इसके बाद में आता है हमारा सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या कोप्राइम नंबर क्या है, तो सहअभाज्य संख्या मतलब जो ऐसी संख्या युग्म जोड़ा जिसका मासापा 1 हो, जैसे 13, 15। अब देखो 13 और 15 ग्लासा दोगे तो 13 15 दोगे, 13 एकम 13, 2 बचे 13, 2 छम 12, 1 बचा 2, तो 1 दूनी 2, तो कितने हो गए 1। मासा कितना होगा 1। मतलब ऐसा जोड़ा जिसका मासा 1 हो, जैसे 9 और 16 भी लिख सकते हो, 9 और 16। इसके बाद में 4 और 9, मतलब ऐसा युग्म जिसका मासा कितना है 1 है, 1 के अतिरिक्त 9 हो, तो हो गई हमारी ये सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या और सम संख्या। तो अब बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विषम संख्याएं क्या होती हैं और सम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या, सारी समझ में आ गई। तो अब मैं चैप्टर शुरू करूंगा नेक्स्ट टाइम में।
तब तक के लिए हमारी बेसिक जानकारी पूरी हो चुकी है। मैं सारे वीडियो बेसिक जानकारी के डाल चुका हूँ, इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद में नया टॉपिक मतलब चैप्टर 9th 10th 11th 12th सभी के चैप्टर बाय चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल पर।